सम्राट चौधरी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। क्या इस बात में दम है त्यागी जी? क्या आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई? मैं 4-5 दिन पटना में रहा हूं और पार्टी के कई सीनियर लीडर ऐसा महसूस करते हैं कि लालू जी के दिमाग में जरूर ऐसा कोई चक्र चल रहा था कि बेटे को जल्दी मुख्यमंत्री बनाया जाए, और चाहे उसके लिए जनता दल यू में ही क्यों ना टूट फूट करनी पड़े। ये मैं पटना के पॉलिटिकल सर्किल्स में सब जगह, सड़कों पे, समाचार पत्रों के दफ्तर में सब जगह चर्चा थी। ये चर्चा अगर हमारे और नीतीश कुमार जी के कान तक गई है तो हमारा चौकन्ना होना और कुछ प्रिवेंटिव कदम उठाना जरूरी और आवश्यक है। त्यागी जी बहुत खरी खरी कह रहे हैं और ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं। इसका मतलब ललन सिंह को जो अध्यक्ष पद से हटाया था वो इसीलिए हटाया था त्यागी जी? ललन सिंह जी खुद इस्तीफा देना चाहते थे। मुंगेर का लोकसभा का चुनाव है और वो कई चुनाव पहले भी जीत चुके हैं। उन्होंने 5 बार नीतीश जी को कहा कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता हूँ। ललन जी को लेकर के जो चर्चाएं, अफवाहें हैं, उस पर मैं विराम लगाता हूँ, लेकिन हमारे कुछ एमएलए से कांटेक्ट हुआ, ये मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। ओके, कितने एमएलए से कांटेक्ट किया गया? जितने आवश्यक हों तोड़ करके सरकार बनाने के लिए। कितने? 8? उनको तो 8 ही चाहिए। उतने भी जितने भी हैं। और लेकिन वो ये भूल गए कि 8 एमएलए जब टूटेंगे तो स्पीकर जो से या वैसे उनकी मान्यता भी खत्म हो जाएगी। स्पीकर तो आरजेडी के थे। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा। हाँ, तो ये किया गया है, पूरा प्रयास किया गया है। और आपको कैसे पता चला? क्या उन एमएलए ने बताया जिनको कांटेक्ट किया? राजनीति में देखिए ऐसा है, कोई चीज छिपती नहीं है। एक तो हम लोग जो फोन पर बात करते हैं वो भी नहीं छुपती है, घरों में लोगों के आवागमन होते हैं वो भी कोई नहीं छुपती है। और आप पटना में अपने संवाददाता से पूछिए, आज शाम को बहुत जोरों की चर्चा थी कि जल्दी ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे एमएलए से कुछ से बातचीत हो गई है। मतलब तो जब आप साथ काम कर रहे हो ईमानदारी से करिए, उसमें टीचरी बेईमानी की कोई जगह। क्या सांसदों को भी अप्रोच किया गया था? नहीं, सांसदों को नहीं, चूंकि सांसदों को करके क्या करेंगे, उनका तो एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। आपके सांसदों की राय शायद अलग थी। खबर ये आ रही है वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ चला जाए, वो अलग दबाव बना रहे थे नीतीश जी पर। क्या ऐसा है? देखिए, एक तो नीतीश जी के बारे में एक चीज समझ लीजिए, जिसको परिवार पालना हो, जिसको डिस्प्रपोर्शनेट एसेट इकट्ठे करने हो, वो डरे राजनीति में। नीतीश कुमार जी पे एसेट ही नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेट की बात छोड़ दीजिए। एक, लोक लाज में जितना वो जिया है, मैं इन सारे नेताओं के साथ काम किया है, इतना कोई नहीं जिया। उस पर कोई लांछन ना लगे, उस पर कोई आरोप ना लगे, इसके लिए वो बहुत मर्यादित होकर जिया है। उसी की वजह है कि जब बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी उनके साथ सम्मान से व्यवहार करती है, कांग्रेसी और आरजेडी के साथ जाते हैं तो वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है। जिसको आप कह रहे हैं पलटू राम, जिसको आप कह रहे हैं दल बदल, उसके बाद भी उसकी रेस्पेक्टेबिलिटी इतनी भी कम नहीं हुई है। आज तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, थके हुए सीएम थे, हमने उनसे काम कराया, 24 का चुनाव आने दीजिए, 25 का आने दीजिए, खत्म हो जाएंगे। वो हर बार कहते हैं। क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है उनकी। मैं किस कांग्रेस पार्टी की बात करूं? मैं जरा इस पे भी आपसे बात कर लूं।